बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक इंतहाई अहम तरीन कदम उठाने का फैसला किया गया और डायरेक्ट इमरान खान के साथ रबते के लिए अब जिस शख्सियत का इंतखाब किया गया है उसका नाम है जनरल आसिफ गफूर। जनरल आसिफ गफूर जो कि साबिक कोर कमांडर भी रह चुके हैं, साबिक डीजी आईएसपीआर भी रह चुके हैं और इमरान खान के साथ उन्होंने बड़ा क्लोजली काम किया, बहुत क्लोजली, इतना क्लोजली कि दिन के अंदर दो दो तीन तीन मुलाकातें, ना सिर्फ उन दिनों में जब इमरान खान अपोजिशन के अंदर मौजूद थे, बल्कि उन दिनों के अंदर भी मुलाकातें जब इमरान खान फिर गवर्नमेंट के अंदर आ गए थे और तब जनरल आसिफ गफूर को कोयटा के अंदर कोर कमांडर के तौर पर तैनात कर दिया गया। तो इस दौरान इमरान खान के साथ उनकी बड़ी रेगुलर मुलाकातें, बड़ा उनके साथ एतमाद का ताल्लुक़ और एक ऐसा ताल्लुक़ जिस तरह से एक फैमिली का, एक ख़ानदान का आपस में भाइयों का ताल्लुक़ होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक ताल्लुक़ जनरल आसिफ गफूर का इमरान खान के साथ बन गया। और पिछले तकरीबन कोई हफ़्ता 10 दिन से मुसलसल इन बारे में ख़बरें सामने आईं और वो ख़बरें ये थी कि उन्हें दोबारा से पीटीआई के अंदर लाया जा सकता है, पीटीआई के अंदर दोबारा से इंडक्ट किया जा सकता है, उनको पार्टी की चेयरमैनशिप दी जा सकती है, सरबराही दी जा सकती है, या कम अज़ कम चले, ये तो देखें बहुत बड़े लेवल के फ़ैसले हैं और इसे जो पार्टी हाई कमान है उनके हवाले की जा सकती है, ये बड़े लेवल के फ़ैसले हैं। लेकिन अगर छोटे लेवल की बात की जाए तो कम अज़ कम ये हो सकता है कि इमरान खान के साथ नेगोशिएट करने के लिए जनरल आसिफ गफूर को मैदान में उतार दिया जाए। अब ये फ़ैसला, अब आपको समझ आई ये उसके बैकग्राउंड के क्यों जनरल आसिफ गफूर एक ऐसी शख्सियत है जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल है और इमरान खान के लिए भी काबिल कबूल है, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। और आज की सूरत हाल देखें, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसमें अब इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है कि ना नून लीग के ऊपर एतमाद किया जा सकता है, ना पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद किया जा सकता है, दोनों काबिल एतमाद। इसी वजह से देखें, हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट को एक थर्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये जो नून लीग पीपल्स पार्टी की बारियाँ हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी के आपस में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर चार्टर ऑफ डाकोक्रेसी है और इनका जो मंसूबा होता है पिच्चो खाई जाओ तो रौला पाई जाओ, इनके बहुत सारे इस तरह के मंसूबे, इस तरह की प्लानिंग और इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा मसला होता है। आप देखें, इन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ ताकत के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक दूसरे के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला किया, ना सिर्फ पावर शेयरिंग फार्मूला किया जाता है बल्कि फ़ाइनेंशियल शेयरिंग फार्मूला भी आपस में ये तय कर लेते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर ये आपस में मामला सेट कर लेते हैं। तो एक इधर एक उधर, इस तरह से मौका करके ये चलते हैं, तो ये इस्टेब्लिशमेंट को नाकाबिल कबूल होता है। आप देखें, इसी वजह से आज आज़ाद कश्मीर के अंदर थर्ड फोर्स को, थर्ड पार्टी को, और वो कौन सी अब इस्तेमाल की जा रही है, उसमें आईपीपी को इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, आप दोनों जमातों के मुकाबले में, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, इनकी जितने ही इन्होंने निज़ाम के अंदर अपनी जड़ें मजबूत की है, इन्होंने जिस तरीके से लोगों को ख़रीदा है, जिस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टर्स को अपने साथ मिलाया है और लूट मार के अंदर अपना हिस्सेदार बनाया है, ज़ाहिरी बात है वो सिस्टम के अंदर लोग फिर इनको सपोर्ट करते हैं, हर सिस्टम में पाए जाते हैं, हर इलाके में पाए जाते हैं। तो उसको इनके नज़दीक, नून लीग के नज़दीक ये उनकी सपोर्ट है, लेकिन अवाम के नज़दीक, पब्लिक के नज़दीक ये पॉपुलैरिटी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक ये पॉपुलैरिटी नहीं है, इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनके नज़दीक ये पॉपुलैरिटी नहीं है, बल्कि इन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए वहाँ पर अपने जो इन्वेस्टर्स या वो लोग जिनको अपने साथ में ला लेते हैं करप्शन के लिए, लूटमार के लिए, वो फिर इनके साथ अपने आप को जोड़ देते हैं और फिर जब ये हुकूमत में आते हैं तो उनको नवाजा जाता है, जब ये नून लीग वाले अपोजिशन में होते हैं तो वो इन्वेस्टर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से एक तालमेल चलता है और इनको ये लोग समझते हैं कि ये पॉपुलैरिटी नहीं है, इसी वजह से फिर थर्ड फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज आईपीपी का, अब्दुल अलीम खान अब उस तरह का इम्पैक्ट नहीं रखता, उस तरह का वो
सोसाइटी के अंदर, पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक इम्पैक्ट, उसकी पॉपुलैरिटी, मकबूलियत वो नहीं है, कम से कम नून लीग पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नहीं है। और इमरान खान के साथ तो उसका कंपैरिजन ही नहीं बनता। आप तो सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उसका इमरान खान के साथ कंपैरिजन कर दिया जाए, ये हो नहीं सकता। तो वहाँ पर भी थर्ड फोर्स को लॉन्च किया गया। अब इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है कि थर्ड फोर्स का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम थर्ड फोर्स को लॉन्च नहीं करते तो ये नून लीग पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल करेंगे, और ये ब्लैकमेलिंग इनकी जारी है, आज भी ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में है। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि इमरान खान की ज़रूरत इसलिए भी पड़ गई है कि दोनों ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग करते करते इन लोगों ने, आप देखें कि तमाम चीज़ों के ऊपर इनकार करना शुरू कर दिया। इनको 28वीं तरमीम का कहा जाता है, ये बिल्कुल नहीं बात सुनते। इनके ऊपर बिल्कुल डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मुसलसल डिले किया जाता है, और ये कर लें, वो कर लें, इस तरह का बहाना, वो बहाना, ये बहाना, हमारे ये मसाइल हैं, हमारे वो मसाइल हैं, ये हो गया, वो हो गया। इस किस्म के मसाइल के बहाने ये पीपल्स पार्टी, नून लीग भी करती है, इस्टेब्लिशमेंट का काम रुक जाता है। उसके मुकाबले में इमरान खान बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि इमरान खान को कम से कम अपने मफादात की फ़िक्र नहीं होती। इमरान खान को फ़िक्र होती है मुल्क के मफादात की। इमरान खान बात करता है मुल्क के मफादात की, और ये लोग बात करते हैं अपने मफादात की। तो ये बुनियादी फ़र्क है। जब तक ये बुनियादी फ़र्क है, इसी वजह से इमरान खान की ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब ज़रूरत पड़ी है तो जनरल आसिफ गफूर को, थ्रू जनरल आसिफ गफूर, इमरान खान के साथ रब्ता करने का फ़ैसला किया गया। और ये अब बाकायदा मैंडेट के साथ, बाकायदा अथॉरिटी के साथ, बाकायदा पावर के साथ, पूरी, इनको आप समझें कि ताकत के साथ, और पूरी इनको बैकअप के साथ जनरल आसिफ गफूर को इमरान खान के पास भेजा जाएगा कि अगर वहीं पर मौके के ऊपर, मौके पे चौका मारना आपने। जैसे ही इमरान खान की जानिब से कोई रजामंदी ज़ाहिर की जाती है, उधर ही रिहाई की डील ऑफ़र करें इमरान खान को, उधर ही इमरान खान को रिहाई का परवाना पकड़वा दें, उनके हाथ में थमा दें। ये अब इस ताकत के साथ, पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ जनरल आसिफ गफूर को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के पास भेजने का फ़ैसला किया गया है। और ये काफ़ी अर्सा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। अब ये फ़ैसला इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर सामने आया, और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने मोहसिन नकवी के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट ने और सियासी या मिलिट्री जर्नलों के ज़रिए और इस तरह के लोगों के ज़रिए से रब्ता किया। इमरान खान पकड़ में नहीं आता, इस तरह से आप इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो एक ट्रस्टवर्दी का एक ऐसा शख्स जो दोनों के लिए काबिल एतमाद है, उसको मैदान में उतारने का फ़ैसला किया गया, ताकि आखिरकार ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सेटलमेंट है, ये किसी किनारे लग सके। और उसके नतीजे में अगर इमरान खान से नेगोशिएट किया जाए तो इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके।